चींटी को देखा वो सरल विरल काली रेखा। चींटी को देखा, चींटी को देखा वो सरल विरल काली रेखा। चींटी को देखा, चींटी को देखा। तम के तागे सी जो हिलडुल, चलती लघु पद पल पल मिलजुल। वो है पिपीलिका पाती, देखो ना किस भांति काम करती वो संतत। कन 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 के चुनती अविरत, कन 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 के चुनती अविरत। गाय चराती धूप खिलाती, बच्चों की निगरानी करती। लड़ती अरि से तनिक न डरती, दल के दल से ना संवारती। घर आंगन जनपथ बुहारती। चींटी है प्राणी सामाजिक, वह श्रमजीवी वह सुनागरिक। श्रमजीवी वह सुनागरिक। देखा चींटी को उसके जी को, भूरे बालों सी की कतरन। भूरे बालों की सी कतरन, छिपा नहीं उसका छोटापन। वह समस्त पृथ्वी पर निर्भर विचरण करती श्रम में तन्मय। वो जीवन की जिंदगी अक्षय, वो भी क्या देही है तिल सी। प्राणों की रिल मिल झिल मिल सी, दिन भर में वो मीलों चलती। अथ कार्य से कभी न हलती, अथक कार्य से। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित चींटी नामक कविता से अवतरित है। तो कवि कहता है कि चींटी को देखा, कवि क्वेश्चन कर रहा है, कहता है चींटी को देखा, क्या आपने चींटी को देखा है? देखो यहाँ पर कवि ने चींटी की श्रमशीलता अर्थात चींटी की मेहनत को सबके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है कि कितनी श्रमशीलता चींटी में है, कितनी मेहनती चींटी होती है। तो कहती चींटी को देखा, क्या आपने चींटी को देखा है? वो तो एक सरल विरल, विरल मतलब जो सघन न हो, जो सघन न हो, विरल सी काली रेखा के समान होती है। इसका अर्थ आपको कुछ नहीं समझना, सीधा सीधा अर्थ है, वैसे अर्थ है जैसा लिखा है। तम के तागे सी, तम माने अंधकार, अंधकार कैसा होता है? काला, तो तम माने काला। काले धागे सी हिलडुल करके चलती लघु पद, लघु पद माने छोटे छोटे पैरों से पल पल मिलजुल करके चलती है। तो कवि चींटी के माध्यम से संदेश देना चाहता है कि चींटी कितना तुच्छ प्राणी है, कितनी कितनी छोटी चीज है, फिर भी वो समस्त समय में अपने समूह में मिलकर के छोटे छोटे पैरों से भी पल पल सबसे मिलजुल कर रहती है। वो है पिपीलिका पांति, वो पिपीलिका पांति है। पिपीलिका माने भी चींटी होता है, ठीक है, चींटी। तो वो चींटी की पंक्ति है, देखो ना किस भांति, अरे देखो किस भांति काम करती वह संतत, संतत माने निरंतर या लगातार, ठीक है, निरंतर, वो निरंतर काम करती रहती है। कनकन करके कनके चुनती है अविरत, वो छोटे छोटे कण कण, अविरत माने लगातार, निरंतर, निरंतर वो चुनती रहती है छोटे छोटे टुकड़ों को, मेहनत करती रहती है। अच्छा, आप गाय चराती, चींटियों में भी गायें होती हैं, तो चींटी क्या करती? गाय भी चराती, धूप खिलाती है, उन सभी गायों को धूप खिलाती है, मतलब धूप में ले जाती है। बच्चों की निगरानी करती, चींटी भी अपने बच्चों की निगरानी करती, अंडे ले करके चला करती है। लड़ती, अरि से तनिक न डरती, अरि माने शत्रु, वो शत्रु से डट कर के मुकाबला करती है। दल के दल सेना संवारती, उसके भी अपने दल हैं, और पूरे एक चींटी जिधर चलेगी उधर सारी की सारी चींटियाँ चल देंगी। दल के दल सेना संवारती, घर आंगन जनपद बुहारती, वो घर आंगन जनपद सबको स्वच्छ करती, सबको बुहारती है, साफ करती, स्वच्छ करती है। दल के दल सेना संवारती है, शत्रुओं से लड़ती है, क्योंकि चींटी है प्राणी सामाजिक, वो श्रमजीवी, वो सुनागरिक। अब लेखक यहाँ कहता है कि चींटी तो एक प्राणी सामाजिक है। भाई चींटी कहाँ नहीं मिलेगी?
आप जहाँ बैठे पढ़ रहे हैं इस समय आप वहाँ भी निगाह कीजिए, हो सकता है एक आध चींटी, चींटी हर जगह हर क्षण जैसे ईश्वर विद्यमान है ऐसे चींटी विद्यमान लगती है यार। वो श्रमजीवी, वो श्रम पर जीवित है। श्रमजीवी माने वो श्रम पर जीवित है, फ्री का नहीं खाती है। वो सुनागरिक, वो सुयोग्य नागरिक है हिंदुस्तान की। देखा चींटी को, अब कहता कभी देखा चींटी को और उसके जी को। चींटी को देखा और उसकी आत्मा को देखा, उसके प्राण कितने, भूरे बालों की सी कतरन। कुछ चींटियाँ कैसी होती, भूरे बालों की सी कतरन, जैसे भूरे बालों की कतरन हो, छिपा नहीं उसका छोटा, उसका छोटापन किसी से भी छिपा नहीं है। वो समस्त पृथ्वी पर निर्भर, वो समस्त पृथ्वी पर विचरण करती है, सारी पृथ्वी पर संपूर्ण पृथ्वी उसका घर है। श्रम में तन्मय, और वो श्रम में अर्थात अपने परिश्रम में, तन्मय माने लीन रहती है। वो जीवन की चिंगारी अच्छे, वो अक्षय माने कभी न बुझने वाली, कभी न समाप्त होने वाली वो चिंगारी है जीवन की। वो भी क्या देही है तिलसी, वो क्या नन्ही देही, वो क्या है, एक तिलसी देही ही तो है। प्राणों की रिलमिल झिलमिल सी, ऐसा लगता है कि प्राण उसमें रिलमिल झिलमिल कर रहे हैं, प्राण उसमें बिल्कुल झिलमिलाते हुए बसे हुए हैं। अथक कार्य से कभी न हलती, वो अथक कार्य से कभी हिलती नहीं है, ठीक है। वो निरंतर मेहनत करती रहती है। तो चींटी के माध्यम से कवि ने उसकी श्रमजीविता, उसकी श्रमशीलता पर लिखा है। कवि ने उसका वर्णन किया है कि कैसे एक तुच्छ प्राणी होते हुए भी चींटी मेहनत करती है और हम भारतीय पड़े पड़े खाने को लालायित रहते हैं, कोई फ्री का दे जाए। वो कन कन चुनती है, सारे वो काम करती है, इसलिए वो चींटी को एक सामाजिक प्राणी मान रहे हैं। कवि पंत जी चींटी को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं, वो श्रमजीवी मानते हैं। वो किसी का दिया हुआ नहीं खाती है, वो मेहनत करके खाती है। इतने छोटे प्राण होने पर भी वो कितना बड़ा कार्य करती है, अपने शरीर का 9 गुना भार अधिक उठा लेती है। तो अब इसमें आपको समझने की बात है, काव्य का सौंदर्य लिखेंगे रस, छंद, अलंकार। तो रस क्या लिखेंगे, रस आप लिख देंगे वीर रस, क्योंकि उसकी श्रमशीलता पर वीर रस है, उत्साह के साथ। और वीर रस है तो गुण इसमें हो जाएगा ओज, जहाँ पे वीर रस होता है वहाँ पे ओज गुण होता है। छंद मुक्तक है, मुक्त छंद है, ठीक है, मुक्त छंद है, निराला वो पंत जी मुक्त छंद में लिखे हैं, ठीक है। और शब्द शक्ति, शब्द शक्ति अभिधा है। और भाषा खड़ी बोली है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को आप काव्य सौंदर्य में लिख दीजिएगा। और अगला लेसन हम लेकर के आएंगे चंद्रलोक में प्रथम बार। तो देखना ना भूलें, सिर्फ ज्ञान सिंधु कोचिंग क्लासेस पर सब्सक्राइब कर लीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में वितरण कर दीजिए, अर्थात शेयर कर दीजिए। आपको हमारे व्हाट्सएप से ग्रुप से जुड़ना है तो आप एक वीडियो देख लीजिए हमारे चैनल पे जा कर के, वहाँ हमने लाइव डिस्कशन किया है उसके बारे में, और उसी के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगी जहाँ से आपको ज्वाइन करना है।